हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो आने वाले 2024 के यूपीएससी के एग्जाम है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी इससे समझने में मदद मिलेगी कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, हेपेटाइटिस बी एचआईवी एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। और दूसरा है, हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। यानी कि हेपेटाइटिस बी एचआईवी एड्स की तुलना में क्या है, अधिक संक्रामक है, ये सही है। और दूसरा, हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है, ये भी सही है। तो याद रखिएगा इनको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि? तो क्यों ऐसा होता है आपको बताना है। ए है, मृदा से जल वायवीय अंगों में नहीं पहुंच पाता। बी है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। सी है, वृक्ष मृदा जीवाणु से संक्रमित हो जाता है। और डी है, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, इस कारण क्या है, पेड़ जो है धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है देखते हैं। क्योंकि देखिए, वृक्ष के चारों ओर छाल हटा देने से क्या है, फ्लोएम नष्ट हो जाते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं, वृक्ष की जड़ों को क्या है, पोषण या खाना पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर उन्हें खाना ही नहीं मिलेगा तो उन्हें क्या है, ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, जिस कारण क्या है, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये ऊर्जा से वंचित हो जाएंगे और पेड़ क्या है, धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है पुष्पी पादप। उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है केवल एक, बी है केवल दो और तीन, सी है एक और तीन, और डी है एक दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जीवाणु है और पुष्पी पादप, इन्हें क्या है, जैव पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो ए है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम, बी है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोरस, और डी है कार्बन हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है, ये क्या है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो किस जीव में पाई जाती है आपको बताना है। ए है आपका व्याध पतंग, बी है मधुमक्खी, सी है मकड़ी, और डी है गर्त प्रताकु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मकड़ी में ये जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं? यानी कि एक सांप कौन सा ऐसा है जो क्या है, अन्य सांपों को खाता है? तो ए है करैत, बी है सरल प्रदाकु, सी है आपका रैटल सर्प, और डी है नागराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागराज क्या है, एक ऐसा सर्प है जो अन्य सर्पों को क्या है, मुख्य भोजन के रूप में खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है गर्भाशय ग्रीवा, बी है डिंबवाहिनी नली, सी है गर्भाशय का निचला भाग, और डी है गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिंबवाहिनी नली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुन यानी कि फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है आपको बताना है ये। ए है चमगादड़, बी है चील, सी है सारस, और डी है गिद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो चमगादड़ है क्या है, फ्लाइंग फॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित
में से कौन से क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है हृदय विज्ञान यानी कि कार्डियोलॉजी, बी है इन्फ्लुएंजा वायरस, सी है एचआईवी एड्स और डी क्या है अल्जाइमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रॉबर्ट वेबस्टर हैं ये इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए जाने जाते हैं। अब जो रॉबर्ट वेबस्टर हैं ये क्या है, इन्होंने जो इन्फ्लुएंजा विषाणु H5N1 है इसके लिए इन्होंने क्या है वैक्सीन का निर्माण किया था, तो ये भी याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कथन ए दिया है आपको, वसी अम्लों को संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए, और कारण दिया है आपको आर इसका, मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी तरह से वसी अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। तो ऑप्शन आपको दिए हैं, देखिए ए बी सी और डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे ए तो सही हो जाएगा और बी यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि कारण यहाँ पे गलत है। अब ये क्यों गलत है देखते हैं, क्योंकि जो मानव शरीर में कोशिकाएं क्या हैं, लिनोलोइक अम्ल और लिनोलोइक वसा के अतिरिक्त सभी वसा अम्लों का संश्लेषण कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।